नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वापस आ चुकी हूँ मैं पिंजौर और लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैंने अपना किचन किया था और सेम डे ये है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं अगर एक ही जगह करें, तो इसलिए इसको पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। तो यहाँ पे किचन करने के बाद मैं अपने बाकी के घर को क्लीन करने लगी थी। और जैसा कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि ये जो भी मैं चेंजेस अभी घर में कर रही हूँ, ये सब मैंने पहले ही सोचे हुए थे कि मुझे ये करना है। और एक टाइम के बाद मुझे खुद ऐसा लगता है कि सामान एक जगह पड़े पड़े सही नहीं रहता, तो मैं उन्हें चेंज करती हूँ ताकि उनके ऊपर नीचे वाली साइड या मतलब उस जगह पे हवा की क्रॉसिंग हो जाए या वहाँ से साफ सुथरा हो जाए। तो सेम मैं कर रही हूँ बेड के साथ। तो अब मतलब मौसम में बहुत चेंज है, ठंड सी भी ऐसी होने लगी है। तो अब मैं इस बेड को करूँगी इस वाली साइड। और पहले मैंने सारे में झाड़ू लगाई जिससे कि वहाँ पे साफ सुथरा सा हो जाए। प्रीति आ गई थी और उसको वो भी मतलब मेरी हेल्प कर रही थी। तो फिर यहाँ पे देखिए बच्चे भी घर पे थे और अभी बच्चों के ऑफ हो रखा है। और मंडे से बच्चों का एग्ज़ाम है, हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम है वो शुरू थे। तो बच्चे पढ़ाई भी कर रहे थे, लेकिन वही है कि बीच-बीच में इनको ये हो जाता है कि नहीं भाई हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं, तो चलो हम मतलब इधर-उधर हो लेते हैं। तो इधर-उधर होके कुछ और करने की जगह ये कोशिश करते हैं कि चलो मम्मा जो कर रही है हम उसमें जाके हेल्प करते हैं मम्मा की। तो पीहू अपनी पढ़ाई कर ही रही थी, रूही आके मेरे साथ लग गई थी। तो यहाँ पे बेड को मैंने इस वाली साइड कर दिया है और इसके ऊपर मैं यहीं के यहीं चादर बिछा दूंगी। बाकी मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगी, हालांकि अभी अलमारियों में कपड़े वगैरह सेट करने मेरे रहते हैं। कपड़े क्या, कपड़ों का ही काम मेरा रहता है। अलमारी अलमारी क्या, कपड़ों का सारा ही काम रहता है। क्योंकि बरसात के मौसम में बड़ी दिक्कत हो रही है कि कपड़े सूख ही नहीं रहे। तो कपड़े धुल भी जाते हैं तो सुखाने में बड़ी समस्या होती है। इसीलिए बस मैं अभी ना धुल रही हूँ ना मैं कुछ कर रही हूँ। जो पहले ही धुले हुए हैं उन्हीं को ही संभालना भी मुश्किल हो रहा। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी दूसरे रूम में, स्टोर को मैं अपना सामान जो है वो रखने लगी हूँ। उसको ठीक सा करके, थोड़ा सा इधर उधर सा हो जाता है तो वो वाली चीज़ मैं करके रख रही थी। और ये भी है देखिए, आशु थी वो भी कर रही थी यहाँ पे। लेकिन ये है कि जो अपना घर है वो जब हम अपने आप से करते हैं तो तब वो होता है। भले ही मैं कहीं जाके कितना ही कर लूँ या कोई यहाँ आके कितना भी कर ले, लेकिन फिर भी ये होता है कि जो हम अपने आप से कर लेते हैं अपने घर में वो नहीं हो पाता वैसे। तो बस वही मैं कर रही थी, सामान मुझे कहाँ रखना है कहाँ नहीं, क्योंकि कई बार ये भी हो जाता है मन में कि नहीं भाई मतलब अगर सामान को इधर उधर कराया कुछ भी तो शायद किसी को सही ना लगे। तो इस वजह से भी बहुत बार ऐसा हो जाता है। मेरा तो दिमाग में खुद यही होता है कि मतलब सामान ना छेड़ूं मैं या कुछ ना करूं। पहले तो मैं कर लेती थी कि भाई सामान को इधर उधर कर देती थी, लेकिन अब मैं सामान नहीं छेड़ती ज्यादातर कहीं का भी। हाँ, कह दिया तो भले ही मैं उसको सही कर दूं, लेकिन अगर नहीं कह रहा तो बस मैं फिर सामने सामने सफाई करती हूँ, मैं अंदर मतलब सामान नहीं छेड़ती। तो यहाँ पे देखिए जी बस रूम मेरे क्लीन हो गए थे दोनों के दोनों। उसके बाद ही वैसे रसोई में मैंने सामान रख दिया था। तो फिर मुझे लगा कि ये जो मेरा एयर फ्रायर है इसको मैं नीचे की साइड रख दूं, तो फिर मैंने वो नीचे रख दिया था। और थोड़ा सा वो जो बैग सॉरी ये कंटेनर वगैरह है उनको भी मैंने ऊपर की साइड करके रखा। तो उसके बाद यहाँ पे बस वही झाड़ फूँक सी चल रही है अपनी जो रेगुलर होती है। और बस यही मैं अपना जो है वो कर रही हूँ और प्रीति भी मेरे साथ लग रही है। उसके बाद मैं आ गई थी इस वाले एरिया में, यहाँ पे पीयू अपनी पढ़ाई कर रही थी तो मैं बेडशीट चेंज करूँगी। और बेडशीट चेंज करने के साथ साथ फिर मैं ये सोफ़े भी हटा के यहाँ पे भी झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। सबसे मेन मुझे क्या होता है कि बरसात का मौसम हो रखा है और अगर मैं ना भी जाती, मैं वापस ही आती तो भी मतलब मैं यहीं पे रहती तो भी मैं ये काम करने ही वाली थी। लेकिन अभी बरसात के मौसम में क्या हो रहा है कि हर जगह हर एक जगह सिल्हन सी हो रही है। अगर आप कहीं भी देखेंगे ना तो फर्श वगैरह आपको गिल्ला गिल्ला ही लगेगा। तो मैं सोफ़े वगैरह इसलिए हटा रही थी, हटाऊंगी कि इनके नीचे झाड़ू सी लग जाएगी और थोड़ा सा मुझे इनमें स्पेस देना था ताकि क्रॉसिंग होती रहे। तो यहाँ पे जी देखिए बस मैंने चादर उधर की झाड़ के चेंज कर दी है।
और इधर वाली साइड भी बस मैं सोफे से हटा के इससे प्रीति से झाड़ू लगवा दूंगी और उसके बाद इनको थोड़ा उस साइड कर लूँगी। और मुझे ना ये कॉर्नर वाले सोफ़े मतलब सही नहीं लगते, क्योंकि जो कॉर्नर वाला सोफ़ा है वो किसी यूज का होता ही नहीं वहाँ पे कॉर्नर में रख के, सिर्फ स्पेस घेरने के लिए होता है। लेकिन मैं जब इसको इधर रखती हूँ तो इसमें ये हो जाता है कि ये मतलब बैठने के लायक हो जाता है इधर की साइड आके, और अगर कॉर्नर में रखूँ तो वहाँ पे इस पे बैठा ही नहीं जाता। तो मुझे इस तरीके से ज़्यादा सही लगता है, तो मैं फिर इसको ज़्यादातर इसी तरीके से रखती हूँ। तो थ्री थ्री सीटर करके ये दो सोफ़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, ये भी वाली साइड मेरी हो गई है क्लीन, झाड़ू वगैरह लगा दी, और कूड़ा कूड़ा देखिए कितना निकला है। तो वो कूड़ा निकल गया है, प्रीति ने झाड़ू लगा दी, मैंने भी साफ सफाई वगैरह सारा कर दिया है। बस वो अब झाड़ू लगा देगी, और झाड़ू वगैरह लगा के फिर वो पोछा लगा देगी। किचन वगैरह साफ हो गया था। तो जी सुबह की बहुत भाग दौड़ के बाद जाके मेरा लगभग 2:30 बजे तक मेरा जो मॉर्निंग का काम है वो सारा निपटा था। नाश्ते पानी के बाद सारी क्लीनिंग वगैरह साफ सफाई जो थी, लगभग 2:30 मुझे बज गए थे इस सारे काम को समेटने में। लेकिन ये है कि घर जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा हो गया था उसके बाद से। तो जी दोपहर का टाइम हो गया, 3 बज गए, 3:30 होने वाले। नीचे लगा रखी घड़ी, मुख पर ही देख रही। और अब मैं करने लगी दोपहर के खाने की तैयारी। दोपहर के खाने में मैं बना रही मूंग मसूर की दाल और रोटी। और बहुत टाइम लग गया सारे में को, थोड़ा सा टाइम मतलब साफ़ सफाई थी ना, सारे में ही टाइम लग गया। तो बस अब मैं बनाऊंगी खाना, और बच्चे भी अपना रेस्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ऐसा हो गया साफ़ सुथरा सा। और जी ये वाला रूम भी ऐसे हो गया, इधर आ गया ये बेड, ये मतलब खाली खाली सा ही हो गया ऐसे। और ये तो ऐसे ही है जैसा था पहले ही, ये तो ऐसे ही था। ये देवी घुस रही है यहाँ पे। ये वाला एरिया रह गया, ये कल को पीयू के डैडी के साथ लग कर करना पड़ेगा, क्योंकि उनका सामान रखा। और यहाँ पे हो गया ऐसा। बेटे चलो बस जा, होगी पढ़ाई कर लो शुरू। ये हो गया यहाँ पे ऐसा। तो जी थोड़ा सा लग गया टाइम, खैर कोई नहीं। सबसे ज़्यादा परेशान कपड़ों से हो रही, क्योंकि कपड़े शाम धुल दिए थे, बहुत सारे हो रहे और वो रखे ऐसे ही, और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। झिलमिल सी हो ही रही। और मुझे बस कपड़ों का हो रहा कि कपड़े रखे, ये रखे कुर्सी पर भरी पड़ी, और पहले भी ऊपर फैल ही रहे। और ये तो बहुत सारे तो यही सामे धुले। हाँ तो जी बस चलिए, अब बस मैं खाना बनाती हूँ, और उसके बाद फिर अपने और काम करूँगी। मूंग मसूर की दाल, तो वो जी सब्जी बोल रहा मैंने तेरे डैडी को, बेटा सब्जी थी नहीं यहाँ पे। तो जी बस अब चलिए रोकते हैं वीडियो को, फिर मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। एलेक्सा स्टॉप। तो जी सुबह का टाइम हो गया है, और आज दिन है शुक्रवार है, तारीख है 5 सितंबर, और बच्चों की छुट्टियां चली रही हैं मौसम ख़राब की वजह से। तो टाइम अभी 8 बजने में 20 मिनट है, और मैंने सुबह की जो पूजा है अपनी वो कर ली है। मंदिर भी जाके मैं आ गई हूँ। और पीहू के डैडी कृष्णा ये लेटे हुए, पीहू के डैडी की आज तबीयत ठीक नहीं है, इनकी हो रहा कमर में दर्द बहुत ज़्यादा है। तो आज मेरा भाई भी वापस चला गया है, क्योंकि उसको भी देखिए कई दिन हो गए गए हुए, तो उसको भी जाना। जीजा जी उसे गए हैं छोड़ने के लिए मनी माजरा तक। तो वैसे तो इसके डैडी जाने वाले थे पीयू के ही, लेकिन फिर उनको दर्द ज़्यादा हो रहा कमर में, तो इसीलिए फिर वो नहीं गए। और यहाँ पे लेटी हुई है इधर ईशू और रूही, पीहू, गुड्डू, जिज्जा जी और कन्हैया रात उधर थे। और यहाँ पे हाँ चले गए हैं बेटा। तो जी और इधर अंदर पीयू के डैडी और कृष्णा लेटा हुआ था। यहाँ पे मैं, मेरा भाई और आशु, हम तीनों लेटे हुए थे। तो भाई तो चला गया, अभी बस ऐसे ही पड़ा है। मैंने उठ के अपनी पूजा पाठ कर ली थी सारा कुछ। अभी मैं बनाने लग रही हूँ चाय। और रात ना हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो ये भी है फ़ायदा कि चलो भाई इंडक्शन है तो उस पर हो जा। सुबह भाई को भी इंडक्शन पे ही फिर मैंने चाय बना के दी थी, अपने लिए भी मैं इंडक्शन पे ही बना दी चाय, अपने लिए भी बना दी। आप भी पियोगे? क्यों? रुके एक मिनट, चलो आप लिट्टो अंदर ही ले आ रही चाय।
तो इसके डैडी को भी दूंगी, मैं भी पीऊँगी। आंसू तो पीती नहीं सुबह ही चाय खाली पेट, लेकिन हम लोग तो पीते हैं। और गला ना मेरा यहाँ से पक गया बिल्कुल। अब तक तो मैं इसे यूँ सोच रही थी, मैंने कहा चल वैसे ही पानी की वजह से ख़राब हो रहा, लेकिन गला ना मेरा पक गया बिल्कुल अंदर। तो बस दुखी हो रही मैं गले से बिल्कुल, मतलब ज़रा सा ज़ोर से भी बोला नहीं जा रहा। तो खैर कि यहाँ पे चाय पकने लग रही। चाय पकने के बाद फिर मैं सुबह मैंने जो कपड़े हैं वो फैला दिए थे, पहले ही पड़े थे छत पे, वो तो मैं फैला आई थी, तो वो सूख जाएंगे। बस चाय पी कर फिर ये जो कपड़े परसों के रखे हैं ना, किचो आवाज़, ये रखे हैं जो मैं कल भी दिखा रही थी कुर्सी पे पड़े यहाँ से। तो बस अब ये चाय वगैरह पी के इन्हें ड्राई करके फिर इन्हें डाल रखूँगी सूखने, क्योंकि आज मौसम सा खुल रहा और धूप भी निकल रही, तो ये सूख जाएंगे फिर ये धरे जाएंगे। तो चलिए पहले चाय पी लेती हूँ मैं फटाफट, फिर उसके बाद अपने काम पे लगती हूँ। तो जी सारा निपटा के काम अपना निपटा के क्या मतलब नाश्ते पानी का हो गया था। नाश्ते पानी का भी शायद नहीं हुआ था मुझे, सॉरी एक्चुअली में याद नहीं आ रहा प्रॉपर। तो ये है कि जो पूजा पाठ वगैरह है वो हो गई थी। तो ये कपड़े एक दिन पहले धुले थे मैंने, एक दिन पहले नहीं उससे भी एक दिन पहले धुले थे। एक दिन तो ये कुर्सी पे ही रखे रहे क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो कपड़े फिर फैलाए नहीं थे और फिर मैंने धोए भी नहीं थे। और कपड़े जैसा मैं स्टार्टिंग में बता रही थी, मैंने कहा पहले इन्हीं का ही निपटे काम तब जाके मैं और करूँ। तो इस दिन धूप निकल गई थी, तो फिर मुझे सबसे पहले जो है वो कपड़े ही याद आए। तो मैंने पहले सारे कपड़े ड्राई करे और इनको मैंने रखा, फिर इनको मैं लेके जाऊंगी छत पे। अब ना ऐसी हो रही है कि मतलब धूप को देख के ऐसा मन होता है कि भाई जल्दी जल्दी कर लो, और सबसे मेन जो है वो कपड़ों पे ही भागना होता है। तो धूप देखे अच्छी खासी निकल रही, और उससे पहले मैंने सुबह के टाइम जो अ, पहले कपड़े रखे थे, क्योंकि जितने मर्जी सूखे हुए हों उसके बाद भी उनमें सिलन फील होती है कि सिलन सी है, गिले हैं। तो इनको मैं फैला के आई थी, फिर तब तक इनको धूप लगी थी, ये सूख गए थे। फिर उसके बाद मैं दूसरे कपड़े ये लेके गई थी जो धुले हुए रखे थे। तो मैं कपड़े धुल भी इसलिए नहीं रही क्योंकि गिल्ले होके रखने से अच्छा है कि वो सूखे हुए रखे हैं एक साइड, और जब भी मौसम सा ठीक होगा मैं तब उन्हें धो के डाल लूंगी। मौसम क्या, जब ये कपड़े मैं समेट के रख दूंगी उसके बाद मैं फिर दूसरे कपड़े धो के उन्हें डाल लूंगी। तो यहाँ पे रूही मेरे साथ लगी हुई है, और बल्कि मैंने बच्चों को भी यही बोला हुआ था, मैंने कहा कपड़े नहीं चेंज करने। वैसे तो देखिए ऐसा कुछ काम बच्चे करते नहीं घर में जिसमें कि कपड़े गंदे हो उनके या कुछ भी। मैंने कहा दो दो दिन पहन लो कपड़े कोई बात नहीं, लेकिन गिल्ले नहीं करने और मशीन पे नहीं डालने। तो इस तरीके से करके मैं अभी बच्चों के साथ काम चला रही हूँ अपना। हालांकि ये है कि 4-5 दिन हो चुके हैं इस बात को भी हुए, तो अब कपड़े धोने भी पड़ेंगे और मतलब उन्हें सुखाना और सारा समेटना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे बस जी मैं अब कपड़े फैला दूंगी, और थक गई थी मैं, कपड़े ना इतने सारे हो रखे थे। कुछ तो तारों पे तीनों तार भर गए थे, स्टैंड भी भर गया था, और उसके बाद इधर उधर करके भी हमने थोड़े से कपड़े फैलाए। तो इतने सारे कपड़े हो रहे थे, और जो कुर्सी वगैरह पे रखे वो अलग। अब इन्हें फैलाने में ही हालत खराब होगी, तो मैं ये सोच रही, मैंने कहा जब मैं इन्हें रखूंगी तो तब क्या हाल होगा। क्योंकि मैं हमेशा से ही आप लोगों को बता रखा कि मुझे सबसे गंदा ये काम लगता है कपड़ों का। और सारे काम साथ के साथ निपट जाते हैं, लेकिन ये कपड़ों का काम ऐसा है जिसको कि समेटने में पूरा दिन लगता है। इन्हें धो फैलाओ, फिर उतार के लाओ, फिर इनकी तय करो, फिर इनको प्रेस करो, फिर इनको रखो। तो ये बड़ा झंझट वाला काम मुझे लगता है ये वाला। खैर जी क्या करें, अब आदि मानव तो है नहीं कि भाई आ, ऐसे ही चल जाएगा काम बिना कपड़ों के। लेकिन ये है कि भाई जो भी है अब वो करना तो है ही। वैसे मुझे सही में लगता है कि वो अच्छा था कि अपना मतलब अगर रीयूजेबल से कपड़े हो ना तो वो भी अच्छा है कि भाई पत्ते से या कैसे भी बनाओ अपना, और धोने की सुखाने की टेंशन खत्म। पर जी क्या करें, आजकल नहीं चलती है सारी चीजें। पहले तो बहुत चीजों की सहूलियत थी, लेकिन आज जितनी सहूलियत है हमें लगता है कि सहूलियत है, मेरे हिसाब से उतने ही पंगे हैं और उल्टे। तो जी खैर चलिए मैं मजाक कर रही थी। और बस यहाँ पे देखिए कपड़े वगैरह फैल गए हैं, सारी तार वगैरह भर गए हैं, और जी बस इसके बाद नीचे जाके मुझे अब और काम करने, क्योंकि नीचे के भी सारे काम झुके तू हैं। तो वीडियो रोकूंगी अब मैं यहीं पे ही। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलूंगी जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, अपना ध्यान